प्रिय मित्राणि नमः संस्कृता स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का प्रथम और द्वितीय श्लोक हमने पढ़ लिया है। इसी उपक्रम में हम आज तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्लोक को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। दुषां विघाताय विधातुम इच्छतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। इसका अन्वय देख लेते हैं। सा दुषां विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। दुषाम अर्थात द्वेष करने वाले, मतलब शत्रुओं, दुर्योधन इत्यादि। अर्थात श अर्थात वह वनेचर, श अर्थात वह वनेचर, दुषाम अर्थात शत्रुओं, दुर्योधन इत्यादि कौरवों के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम अर्थात विधान, प्रयत्न, व्यापार, उद्योग करने के लिए, इच्छतः इच्छा करते हुए, इच्छा करने वाले, भूभृतः अर्थात राजा युधिष्ठिर की, रहस्य अर्थात रहस्य को, एकांत में, अनुज्ञाम अर्थात अनुमति को, अधिगम अर्थात प्राप्त करके। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यहाँ पर निर्माण हुआ है इसका, अधिगम्य का। अधिगम्य अर्थात प्राप्त करके, पाकर। सह अर्थात वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं। सौष्ठव अर्थात शब्द सौष्ठव, और औदार्य अर्थात अर्थ की गंभीरता, अर्थ के गौरव के विशेष, अतिशय से सुशोभित। विनिश्चितार्थाम अर्थात निश्चित है अर्थ जिसका, ऐसी स्पष्ट अर्थों वाली, संदेह रहित। इति अर्थात इस प्रकार की, वाचम वाणी को, आददे अर्थात बोला। आगे देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। शत्रुओं अर्थात दुर्योधन इत्यादि का विनाश करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर की गुप्त रीति से आज्ञा पाकर, वह वनेचर वहाँ सब कुछ समझकर, शब्द एवं अर्थ के गुणों से पूर्ण वाक्य युधिष्ठिर जी से आकर के बोला। मित्रों, यहाँ पर वंशस्थ छंद है। हमने पहले भी बता दिया है कि 1 श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। आगे देखते हैं इसमें अलंकार क्या है। तकार और वकार की इसमें आवृत्ति हुई है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। यहाँ पर समास देख लेते हैं। भुवम बिभर्तीति भूभृतस्य भूभृता, उपपद समास है यहाँ पर। सौष्ठवम अर्थात सुष्ठु भावः सौष्ठवम, औदार्यम अर्थात उदार से भावा औदार्यम, सौष्ठवम च औदार्यम च सौष्ठव औदार्ये। यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। तयोः विशेषः सौष्ठव औदार्य विशेषा, तत्पुरुष समास हुआ है। तेन सालते शोभते यासा इति सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी ताम सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं। यहाँ पर उपपद समास हुआ है। विशेषेण निश्चितः इति विनिश्चितः प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है। अब विनिश्चितः अर्था यस्या सा विनिश्चितार्था ताम विनिश्चितार्थाम, बहुव्रीहि समास यहाँ पर हुआ है। मित्रों, आगे देख लेते हैं व्याकरण में क्या क्या प्रत्यय हुआ है। विघाताय में बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से तुमर्थाच भाव, बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घाय प्रत्यय हुआ है, और तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हुई है। विधातुम में बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। इच्छता में इस धातु से सत्री प्रत्यय और षष्ठी एकवचन का रूप इच्छता है। अधिगम्य में अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय हुआ है, और आददे में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लिट लकार का प्रयोग है ये। आगे वाले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे अब। क्रियासु युक्तैर्नृपचारु चक्षुषो नवंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः।
पदच्छेद देख लेते हैं। क्रियासु युक्तैहि नृपचारुचक्षुषा नृपचारचक्षुषा नवंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतः अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभम वचा। अन्वय देख लेते हैं। नृप, यहाँ पर संबोधन वाक्य है। नृप क्रियासु युक्तैहि, नृप हे नृप क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः चारुचक्षुषा प्रभवः नवंचनीयाः अतः असाधु वा साधु क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। यहाँ पर नृप का अर्थ है राजा, अर्थात नृपातीति नृपः, जो लोगों की रक्षा करता है उसे हम नृप कहते हैं, राजा कहते हैं। हे राजन, क्रियासु युक्तैहि अर्थात कार्यों में नियोजित लगाए गए नियुक्त किए गए, अनुजीवी अर्थात सेवकों अनुचरों के द्वारा, चार चक्षुषा अर्थात चार माने होता है गुप्तचर और चक्षु माने होता है नेत्र, मतलब जिन राजाओं के नेत्र गुप्तचर ही हैं, क्योंकि राजाओं को सारा बात गुप्तचर द्वारा ही पता होती है, तो राजाओं के नेत्र गुप्तचर होते हैं। ऐसे राजा जिनके नेत्र गुप्तचर ही है, प्रभुआ अर्थात स्वामी राजा लोग, न वंचनीया नहीं ठगे जाने चाहिए, क्योंकि जब राजा के नेत्र वनेचर ही हैं, गुप्तचर ही हैं, तो उनके द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए, क्योंकि मिथ्या भाषण करके ठगने छलने धोखा देने योग्य राजा नहीं हैं। अतः इसलिए असाधु अर्थात अप्रिय, वा माने अथवा, साधु माने प्रिय, समीचीन, क्षन्तुम हर्षि क्षमा करें। मतलब वनेचर कह रहा है कि हम जैसे भी वाक्य बोले, चाहे अप्रिय वाक्य बोले अप्रिय वाक्य बोले या प्रिय वाक्य बोले, उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, हितकारक कल्याणकारक मनोहर प्रिय मधुर वचन को अच्छा लगने वाला वचन कठिनता से मिलने वाला होता है, वनेचर कह रहा है। अब आगे देखते हैं हिंदी अनुवाद। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले स्वामी को ठगे नहीं जाना चाहिए, उनको ठगना नहीं चाहिए, उनको झूठी बात बताना नहीं चाहिए, इसलिए कि अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं कहूँ, वनेचर कह रहा है कि उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला होता है, अर्थात ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही बात सुनने में भी अच्छी लगे और कल्याणकारी भी हो। इस श्लोक में बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लें। अब इसमें हम समास के बारे में चर्चा करते हैं। चरंतीति चराहा, चराह एव चाराहा, चाराह एव चक्षुषी एषां ते चार चक्षुषा बहुव्रीहि समास। चार माने होता है वनेचर, चक्षु माने नेत्र। वनेचर जिन राजाओं के नेत्र वनेचर ही हैं, तो चार चक्षुषों का अर्थ होता है वनेचर। मनोहरतुम शीलम सेति मनोहारी, यहाँ पर मन को हरण करने वाले वाक्य। हितम मनोहारी, ऐसे मनोहर वाक्य कठिनता से मिलता है। तो आगे देख लेते हैं। व्याकरण में युक्त शब्द जो होता है युज धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर बनता है। तृतीया का बहुवचन का रूप है युक्ता। अनुजीवी भी अनुपसर्ग पूर्वक जीव धातु से ऋणी प्रत्यय तृतीया बहुवचन का रूप अनुजीवी भी। वंचनीया में वंच धातु है, ऋच प्रत्यय अनियर, ऋच और अनियर प्रत्यय हुआ है तो वंचनीया बना है। छंतुम में छम धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है और अर्हस में अर्ह धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप अर्हसी, त्वम अर्हसी। मनोहारी में मन उपसर्ग मन पूर्वक हरि धातु से ऋणी प्रत्यय, यहाँ पर मन उपसर्ग नहीं है, मन पूर्वक हरि धातु से ऋणी प्रत्यय हुआ है। दुर्लभम में दुरुपसर्ग पूर्वक लब धातु से खल प्रत्यय होता है और प्रभवा में प्रभवंतीति अर्थात प्रभवा, यहाँ पर प्रा है, आप लोग गलत टाइपिंग होगा, आप लोग सही कर लेना। अगला श्लोक देखते हैं इसी उपक्रम में। सकिन सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्न यः संसृणुते शक्यं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम
नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। पदच्छेद देखते हैं। सा किन सखा साधु न शास्ति, मतलब वह कुत्सित मित्र होता है जो अपने राजा को मतलब उपदेश नहीं देता है, अच्छी बातें को नहीं बताता है। यह अधिपम हितात न संशृणुते, न यह संशृणुते। स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। अन्वय इसका इस प्रकार से अन्वय देख लेते हैं। यह अधिपम साधु न शास्ति, अर्थात जो अधिपम अर्थात राजा को साधु न शास्ति, अच्छे उपदेश नहीं देता है, वह किन सखा होता है, वह किम कुत्सित मित्र होता है। सखा माने यहाँ पर मित्र है, और किन सखा का यहाँ तात्पर्य अमात्य है। हितात या हितात न संसनुते स किम प्रभु, अर्थात जो हित कारक वचन को नहीं सुनता है, वह किम प्रभु, वह किंसित स्वामी है, कुत्सित राजा है। किम ही नृपेषु, ही माने होता है क्योंकि, अमात्येषु च नृपेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिम कुर्वती, अर्थात जब राजा और अमात्य परस्पर अनुकूल रहेंगे तो उनकी सारी संपदाएं बनी रहेंगी और वृद्धि को प्राप्त होंगी। तो आइए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। यह माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु मतलब हितकर, कल्याण कर, न शास्ति अर्थात उपदेश नहीं करता है। सासु अनुशिष्टौ, यहाँ पर शास्ति का अर्थ सास धातु है, तो यहाँ पर उपदेश नहीं करता है। न शास्ति अर्थात उपदेश नहीं करता है, शास्ति माने उपदेश करता है, न शास्ति अर्थात उपदेश नहीं करता है। शाह माने वह किन सका कुत्सित मित्र है। यह माने जो, हितात माने हितकारक उपदेश करने वाले व्यक्ति से, न संशृणुते हितकारी उपदेश को नहीं सुनता, वह किम प्रभु कुत्सित राजा है। ही माने क्योंकि, बता रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, राजाओं और अमात्यों के, अनुकूलेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का रूप है, अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल होने पर, सर्व संपदा सारी संपदाएं, संपूर्ण संपदाएं, संपूर्ण ऐश्वर्य, सदा सर्वदा के लिए, सदा हमेशा के लिए, रतिम कुर्वन्ति निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हैं, अनुराग करती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। यह अधिपम साधु न शास्ति स किन सका, जो नृप को साधु न अर्थात अच्छे उपदेश नहीं देता है, अच्छी बात नहीं बताता है, वह किन सका, वह कुत्सित मित्र है। या हितात न संशृणुते, जो राजा हितकारी वचन को किसी व्यक्ति से नहीं सुनता है, वह किम प्रभु है, अर्थात कुत्सित राजा है। ही माने क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा हमेशा सदा रतिम कुर्वन्ति। यदि नृप, राजा और अमात्य परस्पर अनुकूल रहें तो सभी प्रकार की संपदाएं बनी रहती हैं। आशा करता हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं करता, वह कुत्सित अमात्य मित्र है। जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता, वह कुत्सित निंदित राजा है। क्योंकि राजाओं और अमात्य की परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपत्तियां सर्वदा अनुराग प्राप्त करती हैं, वृद्धि को प्राप्त करती रहती हैं। इसलिए राजा और अमात्यों में परस्पर अनुकूलता होनी चाहिए। इस श्लोक में अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। कार्य से कारण का समर्थन है। सकल संपत्ति का लाभ कार्य है, और भूपति और अमात्य की परस्पर अनुकूलता कारण है। क्योंकि जब भूपति अर्थात राजा, भुवः पति भूपति अर्थात राजा, और अमात्य यदि अनुकूलता उनमें रहेगी तो सदा वो उनकी ऐश्वर्य संपत्ति सदा वृद्धि को प्राप्त करेगी। समास देख लेते हैं। कुत्सितः सखा किन सखा, यहाँ पर कर्मधारय समास है। कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, सर्वाः संपदा सर्वसंपदा, यहाँ पर भी कर्मधारय समास हुआ है। व्याकरण देख लेते हैं। शास्ति, यह सास धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। संस्कृते समुस्वर पूर्वक शुरू धातु से लट लकार। कुरोते में क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कुर्वते। नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु में यस्य च भावेन भाव लक्षणम पाणिनि सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति हुई है।
और हितात में आख्यातोपयोगी से पंचमी विभक्ति हुई है। तो मित्रों, आज हमने तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्लोक का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। नमः संस्कृताय।